हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, सेप्टिक टैंक हमारे घर की कंस्ट्रक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, जिसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए सेप्टिक टैंक बनवाने से पहले आपको सेप्टिक टैंक की कंस्ट्रक्शन के बारे में भी प्रॉपर नॉलेज जरूर होनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज की कमी के कारण आप सेप्टिक टैंक बनवाते तो जरूर हैं, पर सेप्टिक टैंक बनवाते हुए बहुत सी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका खामियाजा आप जिंदगी भर भुगतते हैं। जैसे सेप्टिक टैंक का जल्दी भर जाना, बार बार लाइन चौक होना, सेप्टिक टैंक लीकेज होना और सेप्टिक टैंक का बहुत ज्यादा बदबू मारना। तो इसीलिए सेप्टिक टैंक बनवाने से पहले इसके कंस्ट्रक्शन मेथड के बारे में जरूर जान लें। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको सेप्टिक टैंक को लेकर 25 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, या आप इंपॉर्टेंट टिप्स भी कह सकते हैं, जिनमें से अगर आप एक भी चीज भूल जाते हैं तो हमेशा परेशान रहोगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि सेप्टिक टैंक से रिलेटेड कोई भी समस्या का सामना आपको न करना पड़े। और अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 1, सबसे पहले हम बात करते हैं सेप्टिक टैंक की डायमेंशन की, कि हमें सेप्टिक टैंक का साइज कम से कम कितना रखना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर लोग अंदाजे से सेप्टिक टैंक का साइज रख देते हैं, जो या तो बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है और बार बार भर जाता है, या फिर बहुत ज्यादा बड़ा जिसमें जगह और पैसा दोनों ज्यादा लगते हैं। तो वैसे तो एज पर IS कोड 2470-1963 पार्ट 1 नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से टैंक कैपेसिटी कंसीडर की गई है, और 25 से 30 मेंबर तक के लिए सेप्टिक टैंक का साइज और कैपेसिटी बताई गई है, आप देख सकते हैं। पर जो अगर आप ड्राइंग बनवाओगे तो आपको सेप्टिक टैंक का साइज दिया गया होता है, पर जिनके पास ड्राइंग नहीं है उन्हें क्या साइज रखना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपके सेप्टिक टैंक की मिनिमम विड्थ मींस चौड़ाई 2.5 फीट यानी कि 750 mm से कम नहीं होनी चाहिए। और हमेशा ध्यान रखना कि सेप्टिक टैंक की लेंथ हमेशा इसकी चौड़ाई की 3 से 4 गुना ज्यादा होती है। यानी कि मान लो आप सेप्टिक टैंक की मिनिमम विड्थ भी लेकर चलते हैं 2.5 फीट, तो इसकी लेंथ कम से कम 3 गुना यानी कि 7.5 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। और सेप्टिक टैंक की डेप्थ कभी भी 1 मीटर से कम नहीं रखनी है। ये सेप्टिक टैंक के साइज का मिनिमम क्राइटेरिया है ओनली फॉर रेजिडेंशियल हाउस। कमर्शियल पर्पस के लिए यह क्राइटेरिया कंसीडर नहीं किया जाता, जो 4 से 6 फैमिली मेंबर के लिए यह साइज सुटेबल रहता है। तो ध्यान रहे, मिनिमम विड्थ 2.5 फीट, लेंथ 7.5 फीट और डेप्थ 1 मीटर से कम न हो। सेकंड, सेप्टिक टैंक ब्रिक वॉल थिकनेस। दूसरा, आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप ब्रिक वर्क का सेप्टिक टैंक बना रहे हैं तो आपको सेप्टिक टैंक की आउटर वॉल हमेशा 9 इंच की रखनी है और पार्टीशन वॉल 4 या 4.5 इंच की। और अगर RCC का सेप्टिक टैंक बना रहे हैं फिर आपको सभी वॉल्स की थिकनेस 6 इंच से कम नहीं रखनी है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। थर्ड, आपको हमेशा सेप्टिक टैंक में मिनिमम 3 पार्टीशन चैम्बर जरूर बनाने हैं, पर जिनके पास जगह कम होती है और खासकर शहरों में ज्यादातर देखा गया है लोग 2 पार्टीशन वाला चैम्बर ही बनाते हैं, जो बिल्कुल गलत है और ये सेप्टिक टैंक ज्यादातर फेल हो जाते हैं। इसीलिए सेप्टिक टैंक में कम से कम 3 चैम्बर जरूर रखें और हर चैम्बर के लिए अलग अलग मेन होल जरूर छोड़ें, जिनका मिनिमम डायमीटर भी 2 फीट से कम नहीं होना चाहिए, ताकि एक आदमी इसमें आराम से एंटर हो सके। क्योंकि हर 1 से 2 साल में सेप्टिक टैंक को क्लीन करना पड़ता है, जो मेन होल के द्वारा ही क्लीन किया जाता है। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। नंबर 4, ब्रिक क्वालिटी। आपको सेप्टिक टैंक के लिए हमेशा फर्स्ट कैटेगरी की यानी कि फर्स्ट क्लास ब्रिक्स ही यूज करनी है, और लेइंग से पहले इन्हें अच्छी तरह से पानी में भिगा ले ताकि ये पानी ना सूखे। नंबर 5, मोटार रेशो। आपका जो सेप्टिक टैंक की कंस्ट्रक्शन के लिए मोटार रेशो रहेगा वह 1:3 या 1:4 का ही रखना है। आउटर वॉल के लिए भले ही आप 1:4 का मोटार रेशो रखें, पर पार्टीशन वॉल के लिए 1:3 से